इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी पिछली चर्चा परसेंटेज पर चल रही थी और जो फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन थे बन सकते थे, उन क्वेश्चनों को हम दोस्तों करने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि अपनी दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों सीधे हम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे और किस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में कैसा पूछा जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि मैं लिख दूं, एक गोले की त्रिज्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसका आयतन कितना दोस्तों लिख दें, 119.7% बढ़ जाए। तो दोस्तों हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गोले की त्रिज्या है, उसको कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि उसका आयतन 119.7% बढ़ जाए। दोस्तों हमने कल की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, बल्कि ऐसे नहीं तो दोस्तों उसमें अपन को त्रिज्या का मान या हाइट का मान दे करके दोस्तों आयतन का परसेंटेज पूछता था, बल्कि अपन से यहाँ क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आयतन क्या है दोस्तों बढ़ा दिया गया है और त्रिज्या का मान पूछा है कि कितनी परसेंट दोस्तों बढ़ेगी। तो ये दोस्तों अपन से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अपन से चाहे उल्टा पूछे और चाहे दोस्तों सीधा पूछे, तो दोस्तों उल्टा है तो क्या हुआ, अपन इसको सीधा करना भी जानती है। तो दोस्तों क्वेश्चन वाली बात है, अपन तो अच्छे लोगों को भी सीधा कर देते हैं दोस्तों। तो ये तो फिलहाल छोटा सा क्वेश्चन है, तो दोस्तों देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों हम जानते हैं गोले का आयतन का फॉर्मूला दोस्तों कितना होता है, 4/3 πr³। उसमें भी मैं दोस्तों बता चुका था कि ये सभी मान कैसे रहते हैं दोस्तों, कांस्टेंट रहते हैं, इनका हम यूज नहीं करते हैं। सिर्फ इसका जो r होता है या h होता है तो सिर्फ हम उन्हीं मानों का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ r का मान दिया है, बल्कि h का मान इसमें नहीं है, तो सिर्फ हम इसमें r का मान यूज करेंगे और r ही दोस्तों पूछा गया। जब गोला है तो दोस्तों r ही तो पूछा जाएगा, इसमें h कहाँ नहीं होगा ना दोस्तों। यदि यही शंकु होता या बेलन होता तो उसमें h भी दिया होता, तो उस क्वेश्चन की भी दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया था कि मान लिया जाता है उसका आयतन 100 था, फिर दोस्तों 100 में जोड़ करके देखते हैं दोस्तों, त्रिज्या को बढ़ाया गया है तो मान लिया त्रिज्या x थी, x% बढ़ाया गया यानी कि 100 + x हो जाएगा बटे 100। तो दोस्तों यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, बराबर कितना दोस्तों बढ़ाया गया 119.7, तो कितना हो जाएगा 100 से 219.7 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 100 + x/100 का होल क्यूब बराबर 219.7/100। दोस्तों ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 100 + x/100 का होल क्यूब। अब दोस्तों यदि आपको इसके फैक्टर करना चाहें तो दोस्तों फैक्टर करके इसका घन रूप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे तो इसका घन याद है कि ये दोस्तों 13 का घन होता है। यदि दोस्तों आपको याद नहीं है तो कम से कम दोस्तों आपको 20 तक के घन याद होना चाहिए। तो दोस्तों आप इनको याद कर सकते हैं, और यदि नहीं भी याद है तो दोस्तों इसको फैक्टर मेथड से दोस्तों निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों 13 का घन रूप लिखा गया है, मैं लिख दूँ सीधा 13 बटे ये दोस्तों किसका है 10 का, इसका घन। और दोस्तों इसके बाद अब दोस्तों पावर कैसी हो गई दोस्तों, सेम हो गई, तो हम इसके बाद तुलना करके लिख देंगे। दोस्तों मैंने पावर वाले
टॉपिक में बहुत अच्छे से पावर को पढ़ाया है दोस्तों, कैसे तुलना की जाती है। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो दोस्तों पिछली क्लासों को भी देखना पड़ेगा, तभी आगे की क्लासें हमको समझ में आएंगी। तो दोस्तों मैं उसी बात को रिपीट नहीं करूँगा, मैं सीधा तुलना करके लिख दूँगा। वहाँ पर दोस्तों मैंने बताया है कि कब तुलना किससे होती है, कब आधारों से होती है और कब पावर से होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100 प्लस x अपॉन 100। यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 30 अपॉन 10। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा अपना 130 बराबर 100 प्लस x। तो दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा 30%। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 30% की क्या करनी पड़ेगी, अपन को वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मेथड कैसा होगा, लॉन्ग मेथड होगा। तो दोस्तों इस मेथड को अपन को दोस्तों एग्ज़ाम में नहीं अपनाना है। यदि अपन इस मेथड को अपनाने लगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय खर्च होगा और हम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो मैथ के जो दोस्तों जिस भी एग्ज़ाम में बैठे हैं उसमें करीब 120 या 150 क्वेश्चन सभी सब्जेक्टों के मिला करके रहते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय को बचाना है। तो दोस्तों इस मेथड को अपन को एग्ज़ाम में नहीं अपनाना है दोस्तों। ये तो दोस्तों मैंने मेथड बताया, इसके बाद दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों वो भी समझ लेंगे। तो दोस्तों ट्रिक भी बताऊंगा और मेथड भी बताऊंगा। मान लो दोस्तों वहाँ पे अपन ट्रिक भूल गए तो इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अपन को मेथड तो याद रहता है, ट्रिक बल्कि भूल जाते हैं। तो दोस्तों जैसी आपकी इच्छा हो दोस्तों, यदि ट्रिक याद रहेगी तो और अच्छा है, समय कम लगेगा, और यदि ट्रिक याद नहीं है तो दोस्तों मेथड का तो यूज करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, पहले हमने माना उसका आयतन कितना था दोस्तों 100 था, फिर इसके बाद रेशियो के रूप में मैं लिख दूं कितना आयतन बढ़ाया गया 119.7। तो कितना हो गया दोस्तों 219.7। अब दोस्तों क्या कर देंगे अपन, इस पॉइंट से ये हट जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 0 लग जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है, घन है, तिहरी घात है, तो इसका दोस्तों अपन क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे दोस्तों। यानी कि जितनी पावर है उसका उतना ही रूट्स निकालना है। क्यूब था तो दोस्तों क्यूब रूट्स निकालेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 290 इस प्रकार से दोस्तों इसका क्यूब रूट्स निकालेंगे। यदि यहाँ पर दोस्तों 2 घात होगी तो क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, यानी कि दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे। और यदि 4 घात होगी तो 4th रूट्स निकालेंगे, यानी कि दोस्तों जितनी पावर्स होगी उसका उतनी ही बार दोस्तों अपन को रूट्स निकालना है। तो ये दोस्तों किसका रूट्स वो घन रूट्स होता है, घनमूल दोस्तों 10 का, और ये दोस्तों 13 का। अब यहाँ से यहाँ तक आने में दोस्तों कितने की वृद्धि हुई, 3 की। तो दोस्तों किस पर वृद्धि हुई, वृद्धि मैंने बताया था कम मान पर होती है, यानी 200। इस 0 से ये 0 कट जाएगा तो दोस्तों कितनी % की वृद्धि आ जाएगी, 30% की वृद्धि। तो इसका आंसर 30% हो जाएगा दोस्तों। मैंने कब बताया ये ट्रिक दोस्तों कब काम करेगी, जब यहाँ पर मान सेम हो, यानी कि r³ है, r² है, या दोस्तों h² है, h³ है। ऐसी स्थिति में ये नहीं कि दोस्तों यहाँ r² हो जाए और फिर इसके बाद h हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो ट्रिक अपनी काम नहीं करेगी। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी टाइप में दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा आपके सामने। मैं लिख दूं जैसे दोस्तों एक बेलन का आयतन दोस्तों, एक बेलन का आयतन कितना दोस्तों 43%
बढ़ जाता है यदि उसकी ऊंचाई, दोस्तों क्या लिख दें अपन, यदि उसकी ऊंचाई में कितना लिख दूँ दोस्तों, यदि उसकी ऊंचाई में 15 सही 5/13% की कमी की जाए तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और थोड़ा दोस्तों इसमें ज़्यादा पूछ लिया गया है, यानी कि ज़्यादा जानकारियाँ दोस्तों हमसे पूछी गई हैं। इसमें बेलन का आयतन कह रहा है 43% बढ़ जाता है यदि उसकी ऊंचाई इतने % की कमी कर दी जाए तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों इस बार हमसे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। हम जानते हैं दोस्तों कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला दोस्तों होता है πr²h, और दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को यदि मैं दोस्तों c लिख दूं तो क्या होता है इसका 2πrh। तो दोस्तों हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए दोस्तों हमें r की भी आवश्यकता है और h की भी। तो दोस्तों अपन से यहाँ पे हाइट तो दिया है दोस्तों, h का मान तो अपन को दिया गया है लेकिन r का मान नहीं दिया है, तो दोस्तों अपन को r का मान निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सॉर्ट करने का तरीका क्या हो सकता है तो आप बताइए। तो दोस्तों इसमें r है और h भी है, तो इसको ट्रिक से अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसको मेथड से ही लगाना पड़ेगा। मान लिया उस बेलन का आयतन पहले दोस्तों 100 था, फिर इसके बाद उसकी दोस्तों r² होता है तो 100 + r/100² होता है, तो दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। और h कितना दोस्तों इसमें कमी की गई है 15 सही 5/13। यदि दोस्तों हम इसका फ्रैक्शन मान निकालना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करें 65, 6 कैरी हो जाएगा, और दोस्तों 19 5 जोड़ेंगे तो 200/13/100। तो दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 2/13 इस फ्रैक्शन का मान हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें कमी की गई है तो कितना लिख देंगे, 13 में से 2 की कमी करके 11/13। इसके बाद बराबर इसका आयतन दोस्तों कितना बढ़ जाता है 43%, तो 143 हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ने प्लस कैसे लगा दिया, दोस्तों माइनस भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल रहा है कि उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों हाइट तो पहले से ही कम की जा रही है, तो दोस्तों हमें r को कैसा लिखना पड़ेगा दोस्तों प्लस में, तभी उसका क्षेत्रफल बढ़ पाएगा। और यदि मैं माइनस कर दूंगा तो दोस्तों यहाँ भी कमी हो रही है और त्रिज्या में भी कमी हो जाएगी, तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा, यानी कि उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने प्लस लगा के लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 + r/100 का स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों कुछ कट रहा होगा मान, ये 11 से 1 बार, ये 3 बार दोस्तों, तो यहाँ से 13 का स्क्वायर यानी कि 13 का होल पावर लिख दूँ, ये 10 का हो जाएगा, तो ये 13/10 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से तुलना करके उसी प्रकार फिर लिख देंगे तो 100/13/10, ये 0 से ये 0, फिर 130। तो r बराबर दोस्तों कितने % की वृद्धि हुई 30% की, बल्कि अपन से r का मान यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कितने % की वृद्धि होगी त्रिज्या में। अपन से दोस्तों वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा इसका मान पूछा है, तो दोस्तों इसमें रखेंगे अपन वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, तो ये मान तो दोस्तों कांस्टेंट रहता है। तो r और h पहले 100 माना इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसकी त्रिज्या कितनी बढ़ानी दोस्तों 30%, तो 130/100। इसी प्रकार h का मान दोस्तों कितना कम किया गया, यानी कि दोस्तों 2/13, 13 में से 2 कम करेंगे तो 11/13। तो इस दोस्तों 13 से ये 10 बार में इस 10 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 से दोस्तों ये कट जाएगा, तो कितना हो गया
10। तो दोस्तों 100 से 110 तक जाने में कितने की वृद्धि हुई? 10% की। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10%। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दोस्तों बढ़ जाएगा? 10% इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्तों क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हमें देखते हुए चलना है। अब दोस्तों यदि मैं और अन्य टाइप का भी क्वेश्चन लिख दूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर लें। मैं दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा। आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं कोई व्यंजक लिख दूं, यदि एक व्यंजक कोई भी दोस्तों लिख दूं x² और दोस्तों y में कितने % की वृद्धि होगी में से यदि x, y में दोस्तों कितना लिख दूं 20%, 25% की वृद्धि होती है तो दोस्तों व्यंजक में कितने % की वृद्धि होगी? दोस्तों मेरा बताने का मकसद सिर्फ यहाँ पे घातों से है कि जिसमें जितनी घात होगी दोस्तों उसको उतनी बार ही लिखना है। वैसे भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। आपको मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। x में दोस्तों 20% की वृद्धि और y में 25% की वृद्धि हो रही है। तो पहले इस व्यंजक का मान लेंगे दोस्तों कितना था? 100 था। फिर इसके बाद x में कितने की वृद्धि हुई? 20% की। तो कितना हो जाएगा? 120/100। फिर 120/100 क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि इसमें 2 पावर है और y में 1 पावर है, तो उसके मान को एक बार लिखना पड़ेगा। 125/100। इस 100 से दोस्तों ये 100 कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और दोस्तों कुछ मान इसका कट रहा होगा। 25 5 125, ये 4 बार में और 4 ये दोस्तों 3 बार में। अब शायद इसका कोई भी मान दोस्तों नहीं कट रहा होगा, तो इसके बाद मल्टीप्लाई लगा के लिख देंगे। ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? क्या दोस्तों मैं सही कर रहा हूँ? एक बार इसको दोस्तों ज़रूर चेक कर लेंगे। इस 100 से 100 गया, 2 जीरो से ये दोस्तों 2 जीरो चले गए और 25 5 125, 4 बार में ये 12। तो दोस्तों शायद सही कर रहा हूँ मैं दोस्तों। यदि कहीं दोस्तों मान डिस्टर्ब होता है तो आप भी इसको देख सकते हैं दोस्तों। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 3 15, 15 का 12 में तो 15 दूना 30 हो जाएगा दोस्तों और 3 हासिल। फिर इसके बाद 18। तो 100 से दोस्तों 180 तक पहुंचने में कितने की वृद्धि हुई? 80% की। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80% इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब हमसे क्वेश्चन और किस टाइप में पूछे जा सकते हैं? अब दोस्तों हम और ही अगला टाइप की बात करेंगे दोस्तों, उसकी चर्चा भी हमारी चलेगी। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं मैंने बता दिया। यदि दोस्तों कोई सोच रहा होगा कि सर आपने सभी क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या दोस्तों आयतन के ही क्वेश्चन कराए हैं आपने, जो है तो दोस्तों जैसे परिधि हुआ दोस्तों और क्या बोल सकते हैं उसकी चारों भुजाओं के योग को दोस्तों परिमाप, तो परिमाप से संबंधित क्वेश्चन नहीं कराए तो दोस्तों आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं उस क्वेश्चन कराने का। मैं दोस्तों समय बर्बाद नहीं करना चाहता आपका, क्योंकि वो क्वेश्चन दोस्तों जब ये क्वेश्चन आप कर चुके हो तो वो तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया, वो तो दोस्तों धुरपट में ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं कह दूं यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोस्तों 10% बढ़ाया गया तो उसके परिमाप में कितना फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसका परिमाप कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का? 4a। तो यानी कि 4 दोस्तों कांस्टेंट है, तो a जो a पहले था वही a बाद में है, तो दोस्तों उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी 10% ही। जितना दोस्तों भुजा बढ़ेगी उतनी ही क्या बढ़ेगा? अपना परिमाप बढ़ेगा, चाहे दोस्तों वृत्त का हो और चाहे वर्ग का हो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कराने में फालतू का समय बर्बाद करने से अच्छा है कि इनकी आप प्रैक्टिस
दोस्तों कर सकते हैं। यदि आपने इन क्लासों को भली भांति तरीके से समझा है तो उन क्वेश्चनों को करने में दोस्तों कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अगला दोस्तों किस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए दोस्तों। जैसे अगला क्वेश्चन लिख दूँ मैं, क्या दोस्तों, चावल के भाव में 20% की वृद्धि होने पर चावल के भाव में 20% की वृद्धि होने पर क्या होगा दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग में एक व्यक्ति अपनी खपत या दोस्तों इसी को उपभोग बोलते हैं, खपत या उपभोग, या दोस्तों इंग्लिश में बोले तो कंज्यूमर भी बोल देते हैं दोस्तों, कंज्यूमर। उसके एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि उसका खर्च बोलें तो दोस्तों एक्सपेंडिचर, उसका खर्च यथावत रहे, उसका खर्च यथावत रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों समझेंगे। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन की अपन लैंग्वेज को ही समझ लें तो क्वेश्चन तो दोस्तों अपने आप से ही सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों हमें कष्ट करना पड़ेगा बस। जैसे दोस्तों चावल के भाव में कितने की वृद्धि हो गई, 20% की होने पर एक व्यक्ति अपने खपत या उपभोग में कितने % की कमी करेगा कि उसका खर्च दोस्तों यथावत रहे। जैसे दोस्तों आपको घर से 50 रुपये दिए जाते हैं कि आप दोस्तों चावल लाइए, तो आप चावल की दुकान पर गए तो दोस्तों बोर्ड पर लिखा था चावल 50 रुपया केजी है। तो दोस्तों आप उस चावल को लेकर के आए, यानी कि 50 रुपया आपने दिया, तो आपको चावल कितना मिला दोस्तों, 1 केजी यानी कि 1 किलो चावल मिला। फिर दोस्तों अगले दिन भी आपको 50 रुपये ही दिए गए, तो आप उसी दुकान पर फिर गए दोस्तों जहाँ पे लिखा था 50 रुपया पर केजी। तो दोस्तों वहाँ से काट करके उसको लिख दिया गया 75 रुपया पर केजी। तो दोस्तों आपको वो चावल 1 केजी का भाव कितना हो गया दोस्तों, 75 रुपये हो गया। यानी कि दोस्तों चावल में कितने % की वृद्धि हुई, तो दोस्तों 50% की वृद्धि हो गई, क्योंकि पहले 50 था फिर उसका आधा और बढ़ गया तो दोस्तों 75 रुपये का मिलने लगा। तो दोस्तों आपके पास तो सिर्फ 50 रुपये हैं, तो उसको आपने बोला कि आप हमें 1 केजी चावल दीजिए। तो दुकानदार ने बोला दोस्तों कि आपको अब 1 केजी चावल नहीं मिलेंगे, क्योंकि चावल का भाव क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया है। तो दोस्तों आपने कहा कि मैं तो 50 रुपये का ही सामान लेके जाऊंगा। तो दुकानदार ने दोस्तों क्या कहा कि आप अपने उपभोग में क्या कर दीजिए दोस्तों, कमी कर दीजिए। यानी कि अपनी खपत में क्या करना होगा दोस्तों, कमी करना होगा। बल्कि जो दोस्तों आप गए थे, आपने तो कहा था हम अपना खर्च कैसा रखेंगे दोस्तों, यथावत, जैसा था वैसा ही रखेंगे। तो दोस्तों कितना % की कमी की गई ये मान हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, लैंग्वेज मैंने आपको समझा दी है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जो कमी हुई तो वो कितने पर हुई दोस्तों, 75 रुपये पर हुई। कितनी हुई, 25 रुपये। तो दोस्तों जैसे मैं उसी को परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो 25/75, और परसेंटेज में निकालने के लिए दोस्तों 100, ये 3 से तो 100/3%, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा, 66.663 इस प्रकार से दोस्तों आएगा। तो यहाँ से अपन से इसको दोस्तों सॉल्व कैसे करना है इसको देख लें। चावल के भाव में पहला मान लो दोस्तों 100 था, इसके बाद कितना कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20 की वृद्धि होकर दोस्तों कितना हो गया 120। फिर कह रहा है
ये अपने उपभोग में कितने % की कमी करेगा। यहाँ पे दोस्तों कमी के लिए माइनस लगा देंगे, कितने % की कमी करेगा कि उसका जो खर्च था दोस्तों यथावत रहे, यानी कि पहले दोस्तों कितना रुपये लेके जाता था 100 रुपये, तो अब भी वो उसको कैसा रखना चाहता है दोस्तों, इसको ज्यों का त्यों 100 रुपये ही रखना चाहता है दोस्तों। तो कितने % की कमी करनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने की कमी करेगा, वो 20 की कितने पर दोस्तों। ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैंने बताया था कमी अधिक मान पर होती है, तो दोस्तों कितने पर 20/120 ये ज़्यादा वाले मान पर इंटू 100, इस जीरो से ये जीरो दोस्तों कट जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, तो 50/3 इसका मान दोस्तों मैंने आपको याद करवाया है। 16 सही 2/3% की दोस्तों क्या करनी होगी, उसको कमी करनी होगी। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 16 सही 2/3%। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी डेवलप हो सके दोस्तों। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी दोस्तों मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा। यदि आलू के भाव में 40% की वृद्धि, यदि आलू के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, कि दोस्तों उसका खर्च करेगा, कि उसका खर्च केवल 20% ही बढ़े। दोस्तों मैंने लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों, इसका लगाने का तरीका वही रहेगा। जैसे चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ आलू के भाव में दोस्तों 40 की वृद्धि हो गई, तो व्यक्ति को उपभोग में कितने की कमी करनी होगी कि उसका खर्च कितना दोस्तों बढ़े, केवल 20% बढ़े। यहाँ पे दोस्तों कैसा था, वो यथावत रखना चाहता था, जो पहले रुपये लेकर के जाता था वही दोस्तों अब भी रुपये लेकर के जाता है। अब बल्कि क्या कर रहा है दोस्तों, पहले यदि 100 लेके जा रहा था तो अब उसमें दोस्तों उसको भी वो बढ़ाना चाहता है, यानी कि 20%। तो दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, पहले मान लेंगे वो 100 रुपये लेके जाता था दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैं थोड़ा नीचे लिखूँगा, 100 रुपये लेके जाता था। फिर इसके बाद कितने की वृद्धि हुई दोस्तों उसमें 40 की, तो कितने हो गया दोस्तों 140। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कितने की कमी करे वो, कि उसका खर्च केवल 20% बढ़े। पहले 100 था तो दोस्तों 20% बढ़ा के कितना कर देंगे 120। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी हुई दोस्तों, 20 की कितने पर हुई 140 पर, यानी कि 20/140 इंटू 100। जीरो से ये जीरो, 2 से ये 7 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों भाग दे देंगे तो 7 एकम 7। तो वैसे भी दोस्तों ये मान मैं आपको याद करवा चुका हूँ, 14 सही 2/7% की दोस्तों क्या होगी, उसको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और यदि नहीं भी आ रहे हैं तो दोस्तों आप इस क्लास को 2 बार 3 बार, जब तक दोस्तों समझ में ना आए तब तक इन क्लासों को देखिए। हो सकता है दोस्तों आप यदि पहली बार इन क्लासों को पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो जिसने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, यदि वो पहली बार पढ़ रहा है तो दोस्तों उसको कोर्स या सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा लग रहा होगा, और दोस्तों टॉपिक भी बड़े बड़े लग रहे होंगे। और क्योंकि हर क्वेश्चन दोस्तों अलग टाइप का है, तो उसका दोस्तों मन भी थोड़ा कम लग रहा होगा। तो जब आप क्लासों को बार बार देखेंगे और दोस्तों उन्हीं को रिवाइज करेंगे बार बार, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप होंगे, और दोस्तों
हम दोस्तों आसानी से सीख सकते हैं, मैथ को आसानी से दोस्तों पढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट तभी दोस्तों जागेगा, और नहीं तो दोस्तों ऐसे हम भागते रहे तो हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपने समझा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। कल की क्लास में दोस्तों हम इसी टाइप के और क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि इन क्वेश्चनों को और किस प्रकार से दोस्तों चेंज करके हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को और चेंज करने का प्रयास करूँगा दोस्तों कल। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए दोस्तों। और यदि आप इस क्लास को दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो इस क्लास को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्लासें दोस्तों कैसी लग रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन एक दिन से नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए अपन को धैर्य बना के अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अपनी ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जाती एग्ज़ाम में, अपन से धैर्य की ही परीक्षा ली जाती है। दोस्तों सब कुछ पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता। दोस्तों लोगों का सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, क्योंकि वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, कि यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी। तो दोस्तों अपन को एक जगह टिक करके पढ़ना है, भले ही दोस्तों आप कहीं भी पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़िए दोस्तों, कहीं भी पढ़िए, लेकिन दोस्तों अच्छी तरीके से दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।